रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है तुम्हारा, तुमको इसमें करना क्या है? जैसे इसमें इतना सारा फार्मूला है, लेकिन तुमको मेन ही बात समझना है। तुम जैसा भी स्टूडेंट है तो तुमको ये बात सोचना है कि चैप्टर में हम लोग से कैसा सवाल पूछेगा और हम लोगों को उसका जवाब किस हिसाब से देना है। तो याद रखोगे कि रेशियो एनालिसिस का नाम ही क्या लगा तुमको? एनालिसिस करना। एनालिसिस क्या करना बोलो? क्या ये कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, क्या ये कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ? तो क्या है कंपनी का सेल ज़्यादा हुआ कि कंपनी का सेल कम हुआ? तो ये सब तुमको क्या करना रहेगा? एनालिसिस। और तुम एनालिसिस किसी के बारे में कब करोगे? जब तुमको उस कंपनी के बारे में डेटा देगा तब। तुमको अगर प्रॉफिट ही ना बताए, तुमको करेंट एसेट ही ना, तुमको कुछ बताए ना, तुम एनालिसिस क्या करोगे? तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे, तुम लोग याद रखोगे हम लोग का एनालिसिस जो शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? हम लोग का एनालिसिस का काम शुरू ही होता है कहाँ से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद से। बोला जाता है रेशियो एनालिसिस का काम वेयर अकाउंटिंग एंड्स, जहाँ पर ये अकाउंटिंग ख़त्म होता है वहाँ से रेशियो एनालिसिस स्टार्ट्स। वहाँ से जब रेशियो एनालिसिस क्या होता है? शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बना, उसके बाद तुम्हारे क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद मतलब क्या बना के देगा तुमको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बना के देगा तुमको? बैलेंस शीट। तो जब ये तुमको सब बना, तुमको ये बनाना रहेगा फिर रेशियो एनालिसिस चैप्टर में कि तुमको बना कर देगा। और ये बना कर देने के बाद तुमको इसी का तुमको क्या करना रहेगा? रेशियो एनालिसिस करना। तो कैसे एनालिसिस करोगे? अगर तुम लोग हकीकत बात बोले ना, असली पैसा, एक तो कैश फ्लो चैप्टर का असली पैसा और रेशियो एनालिसिस जो जितना अच्छा कर पाता है, असली पैसा किस चीज़ का मिलता है? रेशियो एनालिसिस का। तुम लोग भी एक बात बोलो, जो लेबर लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, बड़ा बिल्डिंग बना रहा हो, लेबर सीमेंट वाले लोग लेकर जा रहा कर रहा, उन लोग को ज़्यादा पैसा मिलता है कि जो इंजीनियर आके देख के बजाता है, बाल इधर लगाकर AC उधर फिट करेगा, वो जो खाली डायरेक्शन दे के जा रहा है उसका ज़्यादा पैसा है कि जो फिट कर रहा है उसका ज़्यादा पैसा है? जो डायरेक्शन दे रहा है तू क्या कर रहा है? एनालिसिस का काम। लेबर लोग का हुकुम मेरे आका हो जाओ, और लोग तुम क्या बोले इधर ब्रेक मारना, पुलिस दो मारने से ये तुमको बोल ही ना भैया इधर मत ब्रेक मारिए, काहे नहीं मारिए इधर ब्रेक भाई, इधर से आपका वायरिंग किया होगा, आप अगर ब्रेक मारिएगा तो अगर दीवार का पीछे अगर वायरिंग का काम किया होगा तो ब्रेक मारेंगे तो क्या है? तार फट जाएगा, तार फट जाएगा तो आपका क्या है? शॉर्ट सर्किट है। अगर ये सब बात बोलेगा ना, अब ब्रेक तुम बोल दी मारने, बड़ा मार दिया और ड्रिलिंग मशीन चला दी, अंदर तक चले गया पूरा। और आजकल वायरिंग कैसे होता है? कॉन्सेल वायरिंग अंडरग्राउंड दीवार के अंदर से, तो तुम बोल दी मारने और उसका पीछे तुम रखा था वायरिंग तक किया हुआ, हमारी बेटा पूरा तार को भी छिंदर करती, तुम अगर गला में चले गया पूरा, अब तुम परेशान। तो एनालिसिस करने होगा ना, काम तो सब ड्रिलिंग मशीन तो लेके सब धो चढ़ा देगा पूरा, लेकिन मेन तुमको क्या चाहिए एनालिसिस के लिए? तो मेन पैसन है वो एनालिसिस का। जो इंसान बोलता है ना एयर कंडीशन में बैठ रहा है, ज़्यादा पैसा उसको मिल रहा है, हम लोग तो पसीने निकाल रहे, हम लोग को कम मिल रहा है, तो पसीने निकालने वाले का ज़्यादा नहीं है। जितना आदमी एनालिसिस जितना अच्छा कर पाएगा उसी चीज़ का पैसा। तो तुमको एनालिसिस में क्या करना, तुमको छोटा मोटा एक तो मिसाल दे दे रहे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ये क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हारा क्या है? बाय सेल है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है? बाय सेल है, बहुत सारा चीज़ें, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ये सब है। और ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। इंसान एनालिसिस क्या करता है कि जो 24 लाख का तुम्हारा सेल हुआ, कितना लाख का सेल हुआ? 24 लाख का सेल हुआ, जिसमें से तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000। 24 लाख का सेल करके तो प्रॉफिट कितना कमा? 1,20,000 रुपये। तो जो मैनेजर है, कंपनी का मालिक, वो 1,20,000 रुपये देख के कुछ नहीं होता है, चल 1,20,000 कमा लिया, चल मंदार चल सब पार्टी में, वो 1,20,000 रुपये देख के कुछ नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा मालूम है? बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकाल दे रहा। कौन से रेशियो का बात कर रहा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का बात कर रहा। वो क्या बोल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कमाए हम लोग 1,20,000 रुपये, देखने में क्या लग रहा है? वाह का कुछ, चल 1,20,000 रुपये चल दूंगा क्या। लेकिन जो मैनेजर होगा एनालिसिस वाला आदमी क्या बोलेगा? अभी 1,20,000 कमाए कितना रुपये में?
अरे 24 लाख रुपये आया और बाकी सब पैसा कहाँ हो गया, खर्चा बचा का पॉकेट में, खाली 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये डिवाइडेड बाई क्या क्या बोला, 24 लाख इंटू 100। तो मार के देखो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100 कितना हो रहा है बोलो। पाँच परसेंट, तब बोलो तुम 1,20,000 रुपये कमाए कि खाली 5% कमाए, तब बोलो 5% देख के खुश होना चाहिए कि तकलीफ होना चाहिए, सुबह से रात मेहनत क्या है 5% कमाने के लिए। भाई इतना पैसा तो एक तो बैंक वाला एफडी में भी देता है, प्रॉब्लम किधर होगा, तुमको तकलीफ की बात का होगा कि हम सुबह से रात दुकान जा रहे, बस का धक्का खा रहे, वाला लेबर को चाट तो गाली दे रहे, वो हमको चाट तो गाली दे रहा, ये सब कर कर करा के कार जा रहे तो टायर पंक्चर हो गया, इतना मेहनत करके अरे 5% के देखिए इतना मेहनत। अब फिर दूसरा आदमी तुमको क्या बोलेगा, जब तुझको 5% ही रुपये कमाना है तुझे क्या करता अपना पैसा, एफडी करते जाएगा। बैंक वाला भी तो कितना दे रहा है ब्याज, 5% दे रहा, और बैंक वाले तो जिसको 5% ब्याज दे रहे एफडी फिक्स डिपॉजिट में, क्या जिसको दौड़ना है अपना घर में आराम फरमा, अगर पैसा 5% का महीना लगेगा, 5% पैसा का आ जाएगा साल का बाद, तो इतना मेहनत करके भी इंसान 5% कमाएगा, तो इस तो पैसा तो ज़्यादा आना चाहिए ना। तो ये हुआ एनालिसिस, खाली बना लेना उसका एनालिसिस नहीं हुआ, निकालने के बाद आप मैनेजर क्या बोलेगा कि यार 5% के लिए इतना हम लोग मेहनत की, सुबह से रात साल भर इतना मेहनत किया, उससे अच्छा क्या होता, घर में आराम से बैंक में एफडी कर देते, मस्त आराम में घर फरमाते, सुबह उठते नाश्ता करते, फिर बोलता है वेरी टायर्ड, नाश्ता करके फिर सो जाते, तो सो के उठते खाना खाते, फिर बोलते आई एम वेरी टायर्ड, फिर सो गए। इसलिए ना घर में आराम किया ना कुछ किया, और इतना खटा है पैसे के लिए, तो फायदा क्या हुआ तुमको इतना सुबह से रात करके। तो ये होता है रेशियो, तो बहुत सारा बात सोचने का ही पैसा है। तब रेशियो एनालिसिस में तुमको मेन क्या करना है, वो लोग तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्वेश्चन में दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमको बना कर क्या या तो बना के दे देगा या उसका डेटा दे देगा, इतना सेल हुआ, इतना ओपनिंग स्टॉक, ये डेटा दे देगा। तुमको डेटा को देख के क्या करना है, सोचना है कि क्या मेरा कंपनी में कैसा काम कर चल रहा है। तो ये डेटा तुम्हारा 5 पार्ट का है, ये रेशियो जो तुम सोचोगे ना 5 तरीके से, 4 तरीके से। एक लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि तुम्हारा कंपनी के पास में रुपये का एतबार से क्या सलाहियत है, रुपया। जैसा बहुत आदमी लोग ऐसा है जिन लोगों के पास में 2 करोड़ का फ्लैट है, 40 लाख का मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन जब तुम बोल रहे 50 रुपये दीजिए ना भैया, एकदम नहीं है भाई, ऐसा नहीं है मेरे पास, और क्या बोल रहा है, अब बोलो 40 लाख का मर्सिडीज गाड़ी लेके घूम रहा है, और जब तुम उससे 50,000 मांगे तो क्या बोल रहा है, पैसा नहीं है। और तुमको क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास पैसा है लेकिन जो कैश पैसा होना चाहिए ना देने के लिए वो मेरे पास उतना नहीं है। तो बोलने क्या मांग रहा है, उसका लिक्विडिटी होता ना, पैसा है बहुत रुपये का मालिक है लेकिन सब रुपये उसका कहीं ना कहीं का इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि तुम्हारा पास कैश या वो चीज़ जिसको तुम कैश में कन्वर्ट आसानी के साथ कर सकते हो, तो वो रेशियो को हम लोग तुम्हारा क्या बोलता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है। और लिक्विडिटी रेशियो तुम्हारा क्या होता है, करंट एसेट एक करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो को किससे कंपेयर किया जाता है, करंट एसेट्स और तुम्हारा करंट लायबिलिटीज है। इसको बोला ऐसे जाता है डेटर, डेटर तुम्हारा क्या हुआ, करंट एसेट। तो डेटर से तुमको कितना पैसा लेना है, 2 लाख रुपये, और तुम्हारा कंपनी में क्रेडिटर है 1.5 लाख रुपये। कितना क्रेडिटर है, 1.5 लाख। तो तुम क्या करोगे, बोलो डेटर को बोलोगे पैसा दे 2 लाख, देगा 2 लाख रुपये। या फिर क्रेडिटर तुम्हारा सामने में रोज़ दरवाज़ा खटखटा रहा है, रोज़ सुबह 6 बजे आप कॉल कर दे रहे, तो तुमको उसको 1.5 लाख रुपये का देने हो, तो 2 लाख आगे तुम 1.5 लाख आसानी से दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो इस करंट रेशियो को क्या बोला जाता है, इस रेशियो को क्या बोला जाता है, करंट रेशियो। करंट लायबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितना रुपया का करंट एसेट है, तो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया देने के लिए, 1.5 लाख रुपया देने के लिए तुम्हारे पास कितना का करंट एसेट है, 2 लाख। तो ये अच्छा बात है, खराब बात है, ये अच्छा बात है सर,
1.5 लाख देने के लिए हमारे पॉकेट में कितना पैसा है? 2 लाख। तो ये अच्छा बात है कंपनी के लिए। तो ये करेंट रेशियो, तो करेंट रेशियो कितना है इसका? 1.5:1। 1.5 तो 2 लाख बोला था 1.5 लाख ना, तो 2:1.5। 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख करो तो कितना हो रहेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख कितना आ रहा बोला था? डेसिमल में आता होगा कितना? 1.33 ऐसे आता होगा। तो 1.33 के नीचे कुछ नहीं होना, क्या 1 है, जिसको हम लोग रेशियो में कैसे डिनोट करते हैं? ये तो फ्रैक्शन होती है, और रेशियो में इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 1:1। तो 1.33:1, जिसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपये का करंट लायबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितना का करंट एसेट है? 1.33। तो अच्छा बात है, खराब बात है? इधर से 1 रुपये 33 पैसा आ गया, 3 रुपये का करंट तो देने के बाद जो तुम्हारे पास 0.33 बच है कि नहीं? ये मान लो 100 रुपये, 2:1। 2:1 का मतलब क्या हो गया? 1 रुपये का करंट लायबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितना रुपया करंट एसेट है? 2 रुपये। मतलब तुम 2 रुपये से 1 रुपये दे भी दो तुम्हारे पास, उसके बाद भी 1 रुपये बचेगा कि नहीं? तो ये इससे और अच्छा बात है कि खराब बात है? इससे और अच्छा बात है। जैसे ऐसे हो जाए अभी 1.25:1, ये 1 ही रहेगा, वैसा याद रखो। अब 1 रुपये का लाइबिलिटी देने के लिए करंट लाइबिलिटी तुम्हारे पास कितने का करंट एसेट है? 1.25 पैसा। तो अब बोला 1 रुपये दे देंगे तो तुम्हारा पॉकेट में कितना बचा? 25 पैसा। तो ये अच्छा बात है, खराब बात है? ये पहले से खराब बात है कि यहाँ 1 रुपये दे के भी 1 रुपये क्या हो जाता? बच जाता। अब फिर 1 रुपये दे के कितना बचा? 1.25 पैसा। तो ये वाला जो 2:1 है ना, ये तुम बुक में पढ़ोगे, इसको तुम्हारे क्या बताया था? जब भी अच्छा इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 2:1 कंपनी का एकदम आइडियल है, मतलब कंपनी अच्छा पोजीशन में कारोबार कर रहा है, और इस सब पोजीशन में रहता है ना तुम्हारा बिजनेस, तभी तुमको बैंक उनसे क्या लोन क्या तभी बैंक वाला क्या बोलेगा? खुद का तो क्रेडिटर देने का पैसा नहीं है, असल आया बैंक का लोन मांगने, उसको तो दे नहीं पा रहा, मेरा ले लेगा, मेरा भी नहीं दे सकेगा कुछ दिन के बाद। तो इसीलिए हम लोग जब IT फाइल वगैरह बनाते हैं तो सब सारे रेशियो का, ये जब लोग PA बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट बनाते टाइम तो सब 5% सब 2:1 सारा चीज़ का बात क्या ख्याल रख के सेल और ग्रॉस प्रॉफिट क्या तुमको सजाने होगा। और जो इंसान बुक्स ऑफ अकाउंट का साथ और रेशियो एनालिसिस दोनों का एक साथ कर पा रहे हैं, उसी का एक कीमत चाहिए, क्योंकि तुम दोनों कर पा रहे, तुम दोनों चीज़ क्या सोच पा रहे एक साथ। तो तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो में क्या है? करेंट रेशियो, उसके बाद क्या लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड रेशियो। उसके बाद इसमें क्या तुम्हारा सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब समझ रहे तुम लोग? एक वर्ड नहीं होता था, अ डेटर बिकम इनसॉल्वेंट, अ कंपनी बिकम इनसॉल्वेंट, पार्टनरशिप में भी पढ़ोगे, अ पार्टनर बिकम इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट होने का मतलब क्या हो गया? बैंकरप्ट। अब हम अगर पूछे बैंकरप्ट का मतलब क्या होगा, अगर कोई आदमी को तुमको कोई जाहिल आदमी को समझाना है, मतलब कोई आदमी है उसको समझाना है कि इनसॉल्वेंट का मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे? क्या चीज़? हाँ, कर्ज में डूब जाना। कर्ज में डूब जाने का मतलब तुम्हारे पास एसेट हो गया कम और लायबिलिटी हो गया ज़्यादा। जब भी तुमसे कोई इनसॉल्वेंट पूछे ना, ये बैंकरप्ट बोलकर एक तो वर्ड हो गया, उसके बाद बहुत स्टूडेंट एक तो और वर्ड बोलता है दिवाला निकल गया, ये भी बहुत फेमस वर्ड है इंसॉल्वेंट का। इस सब वर्ड का पीछे प्रॉब्लम का है ना, बोलने वाले स्टूडेंट बोल के निकल जा रहा है दिवाला निकल गया, अब सब बोल रहे दिवाला निकल गया मतलब दिवाला निकल गया। अरे भाई उसका मतलब नहीं, तो उसको समझाने होगा उसका मतलब क्या हुआ। फाइनल अकाउंट निकाल के करोगे तो हम क्या बोल लेते हैं कि इनसॉल्वेंट, तो सब अलग अलग वर्ड से समझाए थे, बोला दिवाला निकल गया, वो बोले कंगाल हो गया, बोला कर्जा हो गया, बैंकरप्ट हो गया, सब अलग अलग है। लेकिन किसी से कुछ समझ में आया, किसी से कोई भी बात दिमाग में क्लियर, तो कर्जा में डूब जाने का मतलब है कि कर्जा तुम्हारे पास इतना हो गया कि तुम अपना अगर सारा एसेट बेच भी दोगे ना, बेच के भी तुम सोचोगे पैसा देने का, तो भी तुम सारा पैसा दे
नहीं पाओगे। उसी सिचुएशन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। कर्जा में डूब गए तुम, लेकिन ऐसा सिचुएशन है कर्जा 5 लाख का ले लिए, लेकिन तुम्हारे पास 12 लाख का प्रॉपर्टी है, तो तुम कर्जा में डूब गए। कर्जे में डूब तो क्या 5 लाख रुपए लेके, लेकिन तुम्हारे पास 12 लाख का प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी 12 लाख का बेच के तुम 5 लाख दे पाओगे कि नहीं? तो वो सिचुएशन तुम्हारा इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। इंसॉल्वेंट का मतलब तुम्हारे पास एसेट है 12 लाख का, अब तुम बेटा कर्जे लेके 13 लाख रुपये, तो तुम अगर 12 का एसेट बेच के 12 लाख लेके भी आए, तो तुम बैंक वाले को दे भी कितना पाओगे? 12 लाख, बाकी 1 लाख तुम चुकता कर पाओगे। तो इसी सिचुएशन को बोला जाता है तुम्हारा इंसॉल्वेंट। और जब इंसान इस सिचुएशन में कोई भी कंपनी रहता है ना, तो कोई भी पैसा देने उसका नहीं बनता, और जैसे उसका हालत खराब है आराम से सब बन गया। तो बैंक वाला जब भी हम लोग एक्चुअली होता क्या, इस चैप्टर का दूसरा काम बैंक में भी यूज होता है। तो बैंक वाला क्या बोलता है, अपना ID फाइल जमा कीजिएगा, तो वो तुम ID फाइल मांगा मतलब क्या होता है, क्रेडिट पीएल बैलेंस शीट कंप्यूटेशन, ये सब सारा कुछ मांग रहे देखने के लिए। और तुम जब जमा करने के बाद तुम क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वो देख रहा खुद का एसेट बढ़ेगा का और खुद का लाइबिलिटी जा रहा है, और हम इसको लोन दे जा रहे हैं पैसे, उसका पुराना तो लोन दे देंगे, उसका सलाह रंग से कहा आएगा, वापस से और लोन मांगेंगे तो उसका बैंक वाला। तो यही सब सारा चीज़ क्या है, चेंज होता है। तो यहाँ देखो इनसॉल्वेंट लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट लिखा हुआ है, सॉल्वेंसी लिखा हुआ मतलब सॉल्वेंट टाइप का लिखा हुआ है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में देखो क्या लिखा हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब तुम्हारा कर्ज कितना और तुम्हारा खुद का पैसा बिजनेस में कितना। तो डेट टू इक्विटी एकदम, डेट मतलब क्या हो गया कर्ज है, और इक्विटी मतलब तुम्हारा खुद का पैसा। तो आप बोलो तुम्हारा बिजनेस में खुद का पैसा 1 लाख रुपया और तुम कर्जा से लेकर 2 लाख रुपया, तो इसका रेशियो कितना आएगा, डेट कितना है 2 लाख और तुम्हारा खुद का पैसा कितना हो गया 1 लाख, तो 2 लाख में 1 लाख कितना है। अब ऐसा हो गया मान लो तुम्हारा कर्जा है 50,000 रुपये, कर्जा कितना 50,000 और तुम्हारा खुद का पैसा कितना है 1 लाख रुपया, तो इसका रेशियो कितना होगा 0.5:1। तो आप बोले ये अच्छा है 0.5:1 अच्छा है कि 2:1 अच्छा है? इसको देख के मत बताओ इसका 2:1 का मतलब है, इसका 2:1 का मतलब इसका 2 कर्जा में 2 रुपया और अपना रुपया 1। अच्छा बात है कि तुम्हारा बिजनेस ऐसा चलना चाहिए, तुम्हारा रुपया ज़्यादा कर्जा का रुपया कम, ताकि कल को बिजनेस कुछ हुआ तो तुम क्या संभाल पाओगे। इसीलिए बैंक वाला तुमसे क्या बोलता है, सॉल्वेंसी रेशियो। और आजकल तो बैंक वाले लोग सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मांगते हैं, तुम लोग देखे नहीं, हम तो काम करते हैं, फॉर्म होता है, बैंक वाला क्या बोलता है आप सॉल्वेंट हैं, बोला मैं बोला आपको बोला बात तो ये कितने करें, बोले तो बोले आप किसी CA से या कोई अकाउंटेंट से या CA से जाके सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ला के जमा कीजिए। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मतलब कि हाँ मेरा पास एसेट ज़्यादा लाइबिलिटी कम है, तो जो CA के पास तुम बनाओगे तो वो CA तुमको कैसी सर्टिफिकेट दे देगा कि तुमको बोलेगा आपका क्या क्या एसेट है, आपको पेपर ला के जमा कीजिए, आप क्या क्या लोन लेके रखे आप हमको ला के क्या जमा दीजिए। तो ये सब चीज़ से पहले डेटा कलेक्ट करेगा, अगर उस CA को लगा कि हाँ तुम्हारा सॉल्वेंसी हो तो सॉल्वेंट पोजीशन हो, तभी तुमको साइन करके सर्टिफिकेट क्या देगा। और वो सर्टिफिकेट के बुनियाद में, वो सर्टिफिकेट के बुनियाद में तब बैंक वाला तुमको क्या देगा, आजकल बड़ा बड़ा लोन में ये सब चीज़ का एक्स्ट्रा पेपर वर्क का जरूरत पड़ जा रहा है। मतलब ID कार्ड जमा कर ही रहा, ट्रेड लाइसेंस जमा कर ही रहा, पैन कार्ड दे ही रहा, सब दे ही रहा, उसके अलावा क्या बोल रहा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक आप तो बोल रहा ये क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है सॉल्वेंसी। आप लोग का नया नया पड़ा ही रहा, चलिए जब लगता है खुद नया कागज, जब लगता है कागज, तब नया नियम आता है, टिकट का कागज क्या है बढ़ ही जाता है डॉक्यूमेंटेशन का। फिर एक रेशियो तुम्हारा क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद क्या तुम्हारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी तो नाम से समझते हुए थोड़ा बहुत कि किसके बाद क्या था, ओनर पे कितना पैसा। उसके बाद डेट टू टोटल एसेट। डेट टू टोटल एसेट मतलब टोटल एसेट में कर्ज का कितना पैसा। फार्मूला भी छोड़ दो, फार्मूला तो चुटकी भर कर याद करा देगा, उसका टेंशन नहीं है। बहुत स्टूडेंट को लगा इतना फार्मूला कैसे याद करेगी, मतलब समझ जाओगे ना, याद करने में चक्कर नहीं लीजिए। डेट टू टोटल एसेट का मतलब क्या है, टोटल एसेट में तुम्हारा कर्ज का पैसा कितना है। इसका मतलब क्या, मान लो तुम्हारे पास 2 दुकान है, एक तो फैक्ट्री है, 2 4 चक्का गाड़ी है, आईफोन लेके घूम रहे हो, सब इतना सारा एसेट है तुम्हारे पास। और लड़की का माँ देख के क्या होता है,
ऐसा लग रहा है बेटी के पास है तो उसी से करा दे, इतना पैसा है, मेरे बेटी जाएगी तो क्या बहुत खुश रहेगी, इतना बेटी के शादी करा दी तो लड़का था, उसका 2 फैक्ट्री है, 4 दुकान है, 2 आईफोन है, लड़की का मान देख के क्या शादी करा दी। बाद में क्या पता चल रहा वो फैक्ट्री तो बैंक से लोन लिया हो, ये जो वाला आईफोन है तो EMI में चल रहा उसका। समझा रहा बात। तो तुम्हारे पास टोटल एसेट तो है, टोटल एसेट है तुम्हारे पास 40 लाख का, और जिसमें से तुम 30 लाख रुपये का लेके रखा बैंक से लोन। अब जब लड़की का ही शादी करके वो बोले हमको ना शॉपिंग कराने लेके चले, चुप रहो तो यार तुम लोग बहुत ना फायदा था राइट टाइम में तो अब वो काय गरम खा रहा है अभी गर्म में, क्या उसको EMI बनना है, अभी 2 तारीख आ उसको EMI देना, अरे क्या बोले घुमाने लेके चला, अब वो घुमाने का पहले पैसा खर्चा करे गरीब EMI बने। लेकिन ये बात तो ना लड़की को मालूम ना लड़की को माँ को मालूम, शादी करा के कहा अगर लड़के ने कहा हमने आप कहाँ लेके कराए, आप तो बोली जब बहुत खुश रहेंगे, इन चीज़ को जहाँ बोल लेके जाने बोल रहा पैसा नहीं है पास में, तो लड़की को बात नहीं पता चलेगा सारा चीज़ किस में चल रहा है, सब लोन EMI में उसका ज़िंदगी चल रहा है। ठीक है, सब विशाल है इसलिए देते हैं पढ़ाने की तरफ, खास कर उसके जो गलत होता है तुम लोग किसी जान पड़ताल कर लिया करो, बॉयस लोग का तो ज़िंदगी जी लेता है जैसी भी, लेकिन गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है बात। ये सब फैक्ट स्टोरी, ऐसा नहीं है कि रात में सपना में देखा जो देखा हकीकत दुनिया में ऐसा होता है। तो डेट टू टोटल एसेट का मतलब क्या है, टोटल एसेट है तो बस 40 लाख का, तो कहते हैं कि किसी शादी करा देनी चाहिए कि पता करना चाहिए उसका खुद का पैसा कि कर्जा पैसा। तो डेट टू टोटल एसेट मतलब 40 लाख रुपया में 30 लाख रुपये किसका कर्जा है, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा 30 लाख में 40 लाख इंटू, तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख का देखो कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 4 करो उतना 0 दाम दिखा करके 3 डिवाइडेड बाई 4 कितना 0.75। उसका मतलब क्या है, 1 रुपया के टोटल एसेट में 75 पैसा कर्जा पैसा, तो तुम्हें खुद का फायदा कितना खाली 25 पैसा है। हाँ लेकिन ऐसा उल्टा होता, मान लो 40 लाख का टोटल एसेट में, 40 लाख का टोटल एसेट में कर्जा का पैसा सिर्फ 10 लाख, तो आप करो 10 डिवाइडेड बाई 40 लाख, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 करो पहले, तो 0.25:1। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है आजकल MCQ पता है, वो दिया पहले 0.75:1, फिर दिया 0.25:1 और बोला विच वन इज बेटर फॉर डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तुमसे ना फार्मूला पूछा ना कैसे आए कुछ नहीं बोला, खाली तुमको लिख दिया 0.25:1 एंड 0.75:1 और तुमसे पूछ रहे दोनों में से कौन सा रेशियो डेट टू टोटल एसेट है बढ़िया, तो बोला 0.75:1 अच्छा है कि 0.25:1 अच्छा है, सच्चा करा दिया। अरे भाई 0.75:1 मतलब 1 रुपये का टोटल है, उसमें से 75 पैसा का कर्जा है, और 0.25:1 मतलब 1 रुपये का टोटल एसेट में सिर्फ 25 पैसा कर्जा है, तो कौन सा अच्छा बात है, 25 पैसा कर्जा कि 75 पैसा कर्जा। तो हमेशा ही लॉजिक नहीं होता हायर द बेटर, कभी कभी लोअर द भी बेटर का लॉजिक लग जाता है। ठीक है, तो तुम लोग सोचता है 0 का बेटा बड़ा और अच्छा होगा, वो अच्छा नहीं होगा, लोन जितना कम होगा कर्जा जितना कम होगा उतना ही तुम्हारे लिए क्या है, क्लियर है बात। तो इस तरीका से तुम लोग पढ़ना है, तुम लोग ना रेशियो एनालिसिस बना, तुम लोग फार्मूला कर देते हैं और फिर क्वेश्चन दिए थे धड़ कैलकुलेटर मांगे, भाई वो जो आंसर आना ना इसका नाम ही क्या है एनालिसिस, और तुम लोग एनालिसिस करने का छोड़ देते हो, तुम लोग बस मैकेनिकल जो काम होता है फिजिक्स के कैलकुलेटर चला दो फार्मूला बैठा दो आंसर, तुमको भी एनालिसिस करना। उसके बाद देखो क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तुम्हारा क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज मतलब होता है तुम बैंक को इंटरेस्ट दोगे और इंटरेस्ट देने के लिए तुम्हारे पास क्या आना चाहिए प्रॉफिट, कवरेज मतलब इंटरेस्ट किससे कवरेज होगा, उसको चादर से ला कर ढाँक कवरेज हो गया, लाए बड़का कंबल ला कर ढाँक के इंटरेस्ट कवरेज हो गया। इंटरेस्ट कवरेज मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट देने के लिए तुम्हारे पॉकेट में कितना का प्रॉफिट है, तब तुम मतलब समझ गए, तो इसका फार्मूला तुम आप समझ ही जाओ, इंटरेस्ट का प्रॉफिट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कवरेज किससे होगा एसेट से, कि इंटरेस्ट का पैसा तुम कहाँ से दोगे प्रॉफिट से, क्या इंटरेस्ट का पैसा तुम जमीन बेच के दोगे मोबाइल बेच के दोगे, इसका मतलब तुम समझ दो तुमको बिजनेस बंद कर देना चाहिए।
भाई इंटरेस्ट का पैसे तुम अगर नहीं दे सकते तुम कहाँ कहाँ घर चलाओगे? उससे अच्छा जाके का सो जाने कंबल उठ के। नहीं तो फिर अम्मी का बोलेगी एक तो जिसको भी खिलाए चलो भी रुपया खर्चा करे, हर बैंक से लोन ले तो भी नहीं जैसे को भी रुपया दे, उससे अच्छा तो घर में आराम कर जिसको बिजनेस करने नहीं होगा। तो जो अलग देखते घर में लाने का बल्ली रुपया का है तो उल्टा घर का पैसा का है लेके चले जाते। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अब यहाँ पर क्या होता है, हायर द बेटर, जितना ज़्यादा कवरेज रेशियो ज़्यादा होगा क्या उतना अच्छा बात है, जितना कम होगा तो क्या क्लियर। अब तुम लोग आ गए एक्टिविटी रेशियो में यार, ट्रेड रिसीवेबल और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।